तो दोस्तों आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने वाली है क्योंकि आज हम मार्वल की ब्रांड न्यू सीरीज डेयर डेविल के एपिसोड 1 की कहानी को जानेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत मैट से होती है, यानी कि डेयर डेविल से। वो इस समय अपने दोनों बेस्ट फ्रेंड फॉगी और कैरन के साथ था। ये तीनों रोज की तरह अपना काम खत्म करके रात में आपस में मिलते हैं। ये तीनों हैंग आउट करने के लिए एक बार में जाते हैं। बार में आकर तीनों ड्रिंक करने लगते हैं। इन तीनों की दोस्ती काफी ज्यादा पक्की थी और ये तीनों आए दिन ऐसे हैंग आउट करते रहते थे। जिस बार के अंदर ये तीनों बैठकर ड्रिंक कर रहे थे उसी बार में दो डिटेक्टिव भी मौजूद थे। इन दोनों के नाम थे चेरी और कस्टन, और आज ही के दिन डिटेक्टिव चेरी रिटायर होने वाला था। इसीलिए बार के अंदर सभी लोग चेरी की रिटायरमेंट को सेलिब्रेट कर रहे थे। तभी इन सभी के बीच में फॉगी को किसी का कॉल आता है और वो बात करने के लिए एक कोने में चला जाता है। ये देखकर मैट को थोड़ा अजीब लगता है और इसीलिए वो अपनी पावर का यूज करता है और दूर खड़े फॉगी की बातों को सुनने लगता है। मैट को पता लगता है कि फॉगी अभी किसी बैनी नाम के बंदे से बात कर रहा है और बैनी जो भी है उसकी जान खतरे में है, और बैनी को जो मारने आया है वो कोई और नहीं बल्कि बुलसाई है। ये सब सुनने के बाद मैट और कैरन फौरन फॉगी के पास पहुंच जाते हैं और वो फॉगी से इस बारे में पूछने लगते हैं। फॉगी बताता है कि बैनी उसका क्लाइंट है, उस पर पार्सल और कंटेनर को चोरी करने का इल्जाम लगा है और फॉगी इस टाइम बैनी का केस लड़ रहा है। लेकिन बैनी की जान को किसी से खतरा था, तो फॉगी ने बैनी को अपने घर पर छुपा लिया था ताकि फॉगी के घर पर बैनी सेफ रह सके। पर अभी उसने कॉल करके बताया कि उसे कोई मारने आया है, इसीलिए फॉगी उनसे कहता है कि उसे जल्द ही अपने घर पर जाना होगा ताकि वो बैनी को बचा सके। ये सब सुनकर मैट फॉगी को वहीं पर रुकने को कहता है और वो उन दोनों से कहता है कि वो बैनी की जान बचाने के लिए खुद जाएगा। अब मैट फौरन अपना सूट पहनकर डेयर डेविल बन जाता है और फॉगी के घर की ओर निकल पड़ता है। जैसे ही डेयर डेविल काफी दूर निकल जाता है वैसे ही फिर से फॉगी को बैनी का कॉल आता है और इस बार बैनी फॉगी को कह रहा था कि उसने जो कुछ भी फॉगी को कहा था वो सभी झूठ था। इस ट्रैप के जरिए बुलसाई सिर्फ तुम्हारी लोकेशन जानना चाहता था कि तुम इस टाइम पर कहां पर हो, और अब वो तुम्हारी लोकेशन के बारे में जान चुका है। बैनी फॉगी को ये सब बता ही रहा था कि तभी बुलसाई स्नाइपर से फॉगी को शूट कर देता है और फॉगी वहीं पर ढेर हो जाता है। ये देखकर बार के अंदर से दो गार्ड बाहर निकलते हैं पर बुलसाई उन दोनों को भी शूट कर देता है। उन दोनों को ढेर करने के बाद अब वो कैरन को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, पर इससे पहले कि वो कैरन पर हमला करता डेयर डेविल वहां पर पहुंच जाता है और वो बुलसाई पर हमला करके उसे बार के अंदर घुसा देता है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में काफी खतरनाक लड़ाई होने लगती है। इस लड़ाई में डेयर डेविल जल्द से जल्द बुलसाई को हराना चाहता था ताकि वो बुलसाई को हराने के बाद फॉगी को सही टाइम पर हॉस्पिटल ले जा सके। पर इस लड़ाई में बुलसाई डेयर डेविल पर काफी भारी पड़ रहा था और वो डेयर डेविल की बॉडी में कई सारे चाकू घुसा देता है। तभी डेयर डेविल को अपने सेंसर से पता चलता है कि फॉगी की मौत हो चुकी है। ये जानते ही डेयर डेविल काफी गुस्से में आ जाता है। वो बुलसाई को काफी बुरी तरह से मारने लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। नीचे गिरने की वजह से बुलसाई की मौत तो नहीं होती पर वो काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था। इधर डेयर डेविल अपना मास्क उतार कर फॉगी के लिए रोने लगता है। तभी चेरी भी वहां पर पहुंच जाता है और वो मैट को देखकर समझ जाता है कि मैट ही डेयर डेविल है। अब कहानी एक साल आगे आ जाती है। यहाँ हम मैट को देखते हैं जो कि अपने घर पर था। आज से एक साल पहले जब फॉगी की मौत हुई थी तो मैट को इस बात का इतना बुरा झटका लगा था कि उसने उस दिन के बाद से ही डेयर डेविल बनना हमेशा के लिए छोड़ दिया और इस एक साल के अंदर वो कभी डेयर डेविल बना ही नहीं। वो आज भी फॉगी को बहुत मिस करता है। वहीं मैट के घर पर न्यूज में दिखाया जा रहा था कि डेयर डेविल के ना होने की वजह से सिटी में काफी क्राइम बढ़ चुका है और सिटी के लोग अब अपने ही घरों में खुद को सेफ फील नहीं करते और सिटी में रहने में अब उन्हें काफी डर लगता है। और साथ ही में न्यूज में बताया जा रहा था कि सिटी के लोगों को डेयर डेविल की काफी जरूरत है। इसके बाद हम किनपिन की वाइफ वेनिसा को देखते हैं। असल में किनपिन काफी समय से कहीं पर गया हुआ था, इसीलिए तब से लेकर अब तक उसके सारे क्राइम के कामों को वेनिसा ही संभाल रही थी। तभी वहाँ पर किनपिन आ पहुँचता है और वो अपनी वाइफ वेनिसा से मिलता है। वो वेनिसा से कहता है कि अब मैं वापस आ चुका हूँ और अब मैं कहीं नहीं जाने वाला और आज से ही सारे कामों को मैं ही संभालूंगा। असल में काफी लंबे समय से किनपिन की रिकवरी चल रही थी और अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। खैर उसे हुआ क्या था ये तो हमें नहीं
बताया जाता, पर जहाँ तक मुझे लगता है इसकी वजह माया होगी, क्योंकि होकाई सीरीज में माया ने किनपिन की दोनों आंखों में गोलियां मार दी थी और उन गोलियों की वजह से किनपिन मरता तो नहीं पर वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और किनपिन की रिकवरी का यही कारण होगा। खैर अब वो पूरी तरह ठीक हो चुका है। यहाँ पर किनपिन बताता है कि वो इस बार मेयर के इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है, क्योंकि मेयर बनने के लिए उसे 25,000 लोगों ने वोट दी है और अब उसे पता है कि वो इस बार मेयर बनकर ही रहेगा। अब हमें कोर्ट रूम दिखाया जाता है और आज बुलसाई के केस के ऊपर सुनवाई होने वाली थी, क्योंकि आज से 1 साल पहले जब बुलसाई ने फॉगी को मारा था उसी दिन मैट ने बुलसाई को बिल्डिंग से नीचे फेंक कर जख्मी कर दिया था और तभी पुलिस ने बुलसाई को अरेस्ट कर लिया था और तब से ही उसके ऊपर केस चल रहा था और आज ही के दिन उसे सजा दी जाने वाली थी। जहां मैट अपने दोस्त फॉगी के लिए गवाही देता है, वो कोर्ट से बुलसाई को सजा देने की मांग करता है, पर साथ ही वो ये भी कहता है कि अब चाहे बुलसाई को कोई भी सजा दे दी जाए, क्योंकि उसको सजा मिलने से उसका दोस्त वापस नहीं आने वाला। तभी बुलसाई को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, यानी कि अब वो मरते दम जेल में ही रहेगा। इसके बाद कैरन और मैट एक दूसरे से मिलते हैं। फॉगी के मरने के बाद से ही ये दोनों भी आपस में कम मिलने लगे और आज ये दोनों काफी लंबे टाइम के बाद मिल रहे थे। यहाँ कैरन मैट को बताती है कि अब वो दूसरे शहर में शिफ्ट हो चुकी है, पर आज भी उसे फॉगी की बहुत याद आती है। मैट से बातें करने के बाद कैरन वहाँ से जाने लगती है, पर जाने से पहले वो मैट को उसके मार्क्स का एक टूटा हुआ टुकड़ा देती है और इसके बाद कैरन वहाँ से चली जाती है। अब मैट अपने घर आता है और घर आते ही वो खाना बनाने लगता है, पर तभी वो न्यूज में किनपिन की आवाज सुनता है। किनपिन की आवाज सुनकर उसे पता चलता है कि किनपिन शहर का मेयर बनने वाला है और किनपिन के मेयर बनने की वजह से मैट को काफी गुस्सा आने लगता है। इस समय मैट अपनी लाइफ से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था, तो इस समय डिटेक्टिव क्रिस्टन, जो कि मैट की काफी अच्छी दोस्त भी थी, वो मैट को डॉक्टर हैटर से मिलवाती है। वो इन दोनों को इसीलिए मिलवाती है ताकि ये दोनों एक दूसरे से मिलकर अपनी लव लाइफ को आगे बढ़ा सके। जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो इन्हें काफी अच्छा लगता है, पर मैट किनपिन के मेयर बनने के बारे में ही सोच रहा था, इसीलिए वो किनपिन से मिलने का फैसला करता है। अब वो किनपिन से मिलने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। वहीं पर किनपिन को प्रेस वालों ने पूरी तरह घेर रखा था, पर तभी वो अपने सामने मैट को देखता है और मैट को देखते ही वो उसके पास चला जाता है। अब ये दोनों एक दूसरे से बात करने के लिए कॉफी शॉप में चले जाते हैं। यहाँ किनपिन कहता है कि अब वो शहर का मेयर बनने वाला है और इसीलिए अब वो मैट से कोई भी पंगे नहीं लेना चाहता, जिस पर मैट कहता है कि उसका भी ऐसा कोई इरादा नहीं है। अब वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि बेशक ये दोनों अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, पर तब भी इन्हें एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता है। जैसे कि किनपिन को ये पता है कि आज से 1 साल पहले मैट का दोस्त फॉगी मारा गया था और उसे मारने वाला बुलसाई था। साथ ही मैट भी ये जानता था कि किनपिन ने माया नाम की जिस लड़की को पाला पोसा था, आखिर में उसी ने किनपिन की दोनों आंखों में गोली मारी थी। अब मैट किनपिन से पूछता है कि आखिर वो मेयर क्यों बनना चाहता है, जिस पर किनपिन कहता है कि अब वो बदल चुका है, इसीलिए वो पूरे शहर की भलाई चाहता है। ये सुनकर मैट कहता है कि उसे किनपिन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, पर तब भी वो किनपिन को मौका दे रहा है और किनपिन ये याद रखे कि अगर उसने मेयर बनने के बाद कुछ गड़बड़ की तो वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। इस पर किनपिन कहता है कि अगर वो एक बार मेयर बन गया तो वो शहर की भलाई के लिए काम करेगा और जितने भी लोग कॉस्ट्यूम पहनकर हीरोगिरी करते हैं मैं उन पर भी सख्त एक्शन लूंगा। अब कुछ दिनों बाद ही किनपिन शहर का मेयर बन जाता है। इधर मैट भी अब डॉक्टर हेटर के साथ काफी खुश रहने लगा था और यहीं पर पहला एपिसोड खत्म हो जाता है।